जिंदगी एक रेस बन चुकी है। एक ऐसी रेस जहां हर कोई भाग रहा है, बिना ये जाने कि आखिर पहुंचना कहां है। ये कहानी है मिमी के परिवार की। मिमी के पापा एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। शहर की चकाचौंध, बड़ा ओहदा और एक ऐसा लाइफस्टाइल जिसे देखकर शायद कोई भी रश्क करे। मिमी के पापा ने शहर की एक पॉश सोसाइटी में एक लग्जरी फ्लैट रेंट पर लिया हुआ था। बाहर एक चमचमाती महंगी कार खड़ी रहती थी। मिमी शहर के सबसे महंगे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती थी। देखने में सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन अंदर ही अंदर मिमी के पापा एक अलग ही लड़ाई लड़ रहे थे। ऑफिस में एआई का दौर आ चुका था। मशीनों और नए सॉफ्टवेयर्स की इस अंधी दौड़ में वो खुद को कहीं बहुत पीछे महसूस करने लगे थे। हर दिन ये डर सताता था कि कहीं ये रफ्तार उन्हें कुचल न दे। और फिर एक दिन वो हुआ जिसका डर था। कंपनी में छंटनी यानी ले ऑफ शुरू हो गए और इस आंधी में मिमी के पापा की नौकरी भी चली गई। जिस कंपनी को उन्होंने अपने जीवन के इतने साल दिए, उसने एक झटके में उन्हें बाहर कर दिया। वो दिन मिमी के परिवार के लिए जैसे सब कुछ खत्म हो जाने जैसा था। बिना नौकरी के वो लग्जरी फ्लैट, वो महंगी कार और मिमी की भारी भरकम फीस, सब कुछ एक पहाड़ जैसा लगने लगा। नौकरी जाने का गम तो था ही, लेकिन उससे भी बड़ा बोझ था समाज क्या कहेगा। सोसाइटी में, रिश्तेदारों में वो खुद को बहुत नीचा महसूस करने लगे। ऐसा लगने लगा जैसे उनकी कोई इज्जत ही नहीं बची। डिप्रेशन इस कदर हावी हो गया कि ना किसी से मिलने का मन करता, ना कहीं बाहर जाने का और ना ही कुछ अच्छा खाने का। ऊपर से उनके माता पिता यानी मिमी के दादा दादी गांव में रहते थे। उनका खर्च भी मिमी के पापा ही उठाते थे। अब वो सोच सोच कर परेशान थे कि बिना इनकम के इतने सारे खर्चे कैसे पूरे होंगे। उनका पूरा वजूद जैसे उस नौकरी और उस दिखावे की लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ था जो अब टूट चुका था। जब इंसान चारों तरफ से अंधेरे में घिर जाता है, तब अपनों का साथ ही रोशनी की किरण बनता है। जब मिमी के दादाजी को गांव में इस हालात का पता चला तो वो तुरंत शहर आए। उन्होंने अपने बेटे की हालत देखी, उसे गले लगाया और कुछ ऐसा कहा जिसने मिमी के पापा की जिंदगी देखने का नजरिया ही बदल दिया। दादाजी ने कहा, बेटा, हमारी ज़रूरतें असल में इतनी बड़ी होती ही नहीं है जितना ये समाज और ये दिखावे की दुनिया हमें सिखा देती है। मैं जानता हूँ तुझे बुरा लग रहा होगा, तुझे लग रहा है कि तू अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मैच नहीं कर पा रहा है, लेकिन मेरी नज़र से देख, एक साधारण और सामान्य जीवन जीना कोई सब स्टैंडर्ड या नीची बात नहीं है। असली खुशी इन कंक्रीट की इमारतों और महंगी कारों ने नहीं है। गांव चलकर देख, वहां हम शहर के जहरीले पोल्यूशन से दूर हैं। खाने के लिए शुद्ध ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, पीने के लिए साफ पानी है और सांस लेने के लिए एकदम शुद्ध हवा। जो सुकून वहां की मिट्टी में है, वो इस दिखावे की दुनिया में कहीं नहीं। पिता की इन बातों ने मिमी के पापा के दिमाग पर पड़े उस भारी पर्दे को हटा दिया। उन्हें समझ आ गया कि वो अपनी जिंदगी नहीं, बल्कि समाज को दिखाने के लिए एक स्क्रिप्टेड जिंदगी जी रहे थे। उसी दिन मिमी के परिवार ने एक बहुत बड़ा और साहसी फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वो अब हमेशा के लिए शहर छोड़कर गांव शिफ्ट हो जाएंगे। उन्होंने वो रेंट का लग्जरी फ्लैट खाली कर दिया, अपनी वो महंगी कार जिसे वो अपनी शान समझते थे, उसे बेच दिया। कार बेचने और शहर की मोहमाया छोड़ने से जो पैसे बचे, उससे उन्होंने गांव में एक बहुत ही खूबसूरत सा फार्म खरीद लिया। गांव की उस खुली हवा में उनका एक नया जन्म हुआ। उस फार्म में उन्होंने 2-3 गायें पाल लीं, रखवाली और प्यार के लिए कुछ कुत्ते रख लिए और कुछ मुर्गियां भी पाल लीं। सबसे अच्छी बात ये रही कि उन्होंने गांव के ही 3-4 बेरोजगार लोगों को अपने यहाँ काम पर रख लिया। जो इंसान कल तक अपनी नौकरी जाने से टूट गया था, वो आज दूसरों को रोजगार दे रहा था। अब उनका जीवन एकदम सीधा और सच्चा था। गायों का शुद्ध दूध, घर के बने डेयरी प्रोडक्ट्स और मुर्गियों के अंडे बेचकर जो भी कमाई होती, उससे घर बहुत ही आराम से और खुशी खुशी चलने लगा। अब ना कोई ईएमआई का टेंशन था, ना किसी बॉस की डांट का डर और ना ही एआई से नौकरी छिन जाने का खौफ। अब शामें किसी ट्रैफिक जैम में नहीं कटती थी। अब हर शाम मिमी के पापा उसे और पूरे परिवार को गांव के तालाब किनारे टहलाने ले जाते। शहर के उस छोटे से फ्लैट में जहां पूरा परिवार एक साथ बैठ भी नहीं पाता था, आज वो सब एक खुले आंगन में दादा दादी के साथ बैठकर साथ खाना खाते। मिमी, जो शहर में मोबाइल और टीवी से चिपकी रहती थी, वो अब गांव के बच्चों के साथ मिट्टी में खेलती, बेखौफ दौड़ती और असली बचपन जी रही थी। कभी कभी जिंदगी हमें गिराती नहीं है, बल्कि हमें वो रास्ता दिखाती है जहां हमें असल में होना चाहिए। मिमी के पापा को अगर ले ऑफ का सामना न करना पड़ता, तो शायद वो कभी दिखावे की उस रेस से बाहर नहीं आ पाते।
गांव की उस मिट्टी ने, उस शुद्ध हवा ने और परिवार के उस साथ ने उन्हें जीवन का असली मतलब समझा दिया था। सच्ची अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि सुकून की नींद, अपनों के प्यार और एक तनाव मुक्त जीवन में है। अगर आप भी आज जिंदगी की किसी रेस में खुद को थका हुआ महसूस कर रहे हैं, तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और सोचिए, क्या सच में आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, या आप भी सिर्फ समाज को दिखाने के लिए भाग रहे हैं? खुशियाँ बहुत साधारण चीज़ों में छुपी होती हैं, बस हमें उन्हें देखने का नज़रिया बदलना होता है। ऐसी ही प्यारी और मोटिवेशनल कहानियों के लिए विस्पर टेल मैजिक को सपोर्ट करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू विस्पर टेल मैजिक।